नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको शिव जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक समय की बात थी। एक दिन शिव जी ने पार्वती जी से कहा, मैं दुनिया का खेल देखने जा रहा हूँ। पार्वती जी बोली, महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगी। शिव जी बोले, पार्वती जी आप चलकर क्या करोगी? रास्ते में भूख लगेगी, प्यास लगेगी, आप तो यहीं आराम करो। लेकिन पार्वती जी ने हट नहीं छोड़ी। शिव जी पार्वती जी के साथ नंदी पर बैठकर बाजार की ओर निकल गए। शिव जी और पार्वती जी को नंदी पर बैठा देखकर कई लोग हंसने लगे और बोले, जोगी पागल है, बेचारे नंदी को बोझ से मार रहा है। औरत को भी साथ बैठा लिया। थोड़ी दूर जाकर शिव जी पैदल चलने लगे। थोड़ा आगे चले, फिर लोग हंसने लगे और बोले, जोगी पागल है, आप तो पैदल चल रहा है और औरत को नंदी पर बैठा रखा है। थोड़ा आगे चलकर शिव जी तो नंदी पर बैठ गए और पार्वती जी पैदल चलने लगी। फिर लोग हंसने लगे और बोले, जोगी पागल है, स्वयं तो नंदी पर बैठा है और औरत पैदल चल रही है। थोड़ी देर बाद शिव जी एक गाय के पास तकिया लगाकर सो गए। तभी वहां से कुछ औरतें निकल रही थी। वह हंसने लगी और कहने लगी कि यह जोगी तो है लेकिन तकिए बिना नहीं सोता। जब औरतें चली गई तो शिव जी ने तकिया निकाल लिया। थोड़ी देर बाद औरतें जब वापस लौटी तो शिव जी को देखकर बोली, देखो इस जोगी को कितना गुस्सा आता है, हमारे आपस में बात करने पर तकिया ही निकाल दिया। यह बात कहकर औरतें आगे चल गई। उनके जाने के बाद शिव जी ने पार्वती जी से कहा, देखो दुनिया का खेल, यह कैसे भी आराम की सांस नहीं लेने देती। चलो वापस कैलाश पर्वत की ओर चलते हैं। रास्ते में पार्वती जी बोली, मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। तब शिव जी ने जटा खोलकर गंगा जी बहा दी। पार्वती जी ने पानी पिया। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद पार्वती जी फिर बोली, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। शिव जी बोले, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भूख प्यास के बिना नहीं रह सकोगी। पार्वती जी ने हट कर लिया। शिव जी पार्वती जी के साथ एक बुढ़िया के घर गए और बोले, अलख राम। बुढ़िया आई और पूछा कि महाराज आपको क्या चाहिए? शिव जी ने कहा, खीर खांड का भोजन। बुढ़िया बोली, मेरे घर में ही खाने वाले बहुत लोग हैं, मैं तुम्हें नहीं खिला सकती। शिव जी दूसरी बुढ़िया के पास गए। वहां जाकर शिव जी बोले, अलख राम। बुढ़िया ने पूछा, आपको क्या चाहिए? शिव जी ने कहा, खीर खांड का भोजन। बुढ़िया बोली, आओ महाराज बैठो, मैं सामग्री लेकर आती हूँ। शिव जी बोले, बुढ़िया माई कहाँ जा रही है? बुढ़िया बोली, बाजार से सामग्री ला रही हूँ। तब शिव जी ने कहा, पहले घर में देख ले। बुढ़िया रसोई में जाकर देखती है तो वहाँ सारी चीजों का भंडार भरा था। उसने शिव जी और पार्वती जी के लिए रसोई तैयार की और दोनों को भोजन परोसा। बुढ़िया ने नंदी को भी भोजन करवाया। फिर शिव जी ने बुढ़िया से 3 थाली लगाने की कही। बुढ़िया ने कहा, महाराज और कौन भोजन करेगा? शिव जी ने कहा, एक तेरा बेटा, एक तेरी बहू और एक तुम। बुढ़िया बोली, महाराज मेरे बेटा बहू नहीं है। शिव जी ने कहा, पीछे घूमकर तो देख। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जवान बेटा और बहू साथ खड़े थे। सभी ने भोजन कर लिया। शिव जी और पार्वती जी वहां से कैलाश की ओर निकल गए। बुढ़िया सभी को प्रसाद बांटने लगी। वह सबसे पहले उस बुढ़िया के पास गई जिसके पास शिव जी गए थे। उसने पूछा, आज तुम्हारे यहाँ क्या था? उसने सारी बात बता दी। वह बोली, वह महाराज तो मेरे घर भी आए थे, कहाँ गए? मेरा तो ले गए और तुझे दे गए। वह उसी रास्ते पीछे पीछे भागी। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, देखो महाराज, वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी आ रही है। शिव जी बोले, पार्वती जी आपने तो पूरे रास्ते परेशान कर दिया और वहीं ठहर गए। बुढ़िया आई और बोली, महाराज आप मेरे पास से ले गए और उसे दे गए। शिव जी बोले, मैंने किसी से नहीं लिया, तुमने ना किया तुम्हारे ना हो गई, उसने हाँ किया उसके सब कुछ हो गया।
बुढ़िया बोली, महाराज मेरे घर में कुछ भी नहीं रहा। तब शिव जी ने कहा कि तेरे धन में से यदि आधा धन दे देगी तो सब कुछ हो जाएगा। बुढ़िया बोली, दे दूंगी। उसके यह कहते ही उसके पास पहले की तरह धन हो गया। उसे आधा धन दे दिया। हे भगवान, रसोई जिमाने पर धन दिया वैसा सभी को देना जो खानी सुन रहा है, हुकार भी भर रहा है और उनकी मनोकामना पूर्ण करना। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।